यहाँ पर आइए, आप भी आ जाइए साथ में। सब लोग ताली बजा के इनका स्वागत करेंगे। ये भाई बहन इंदौर से आए हैं हमारे बीच में, तो ये आगे का हाँ जी बताइए। हमारा नहीं, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें जो उसने हमको चुना, हमने नहीं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। बताइए दीदी, आपकी गवाही बताइए। जैसे पिछली बार हमने गवाही दिया था, शायद आपने वीडियो देखा होगा। सभी लोग बहुत ध्यान से सुने। डाला था सर ने। प्रभु अद्भुत है परमेश्वर, क्योंकि जिस प्रकार उसका वचन कहता है कि हमने उसे नहीं चुना, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। मैं भी एक छोटे से गांव की एक लड़की थी, अनपढ़, बिल्कुल कभी प्रभु को नहीं जाना, और प्रभु ने मुझे चुना और उसके बाद में मैं यहाँ तक हम पहुँचे। मैं सबसे बड़ी एक गवाही और मेरे जीवन के अंदर है, मैं जो देना चाहती हूँ, क्योंकि हम कहीं कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में क्या हमको बीमारी नहीं हो सकती? क्या हो सकती है? हम मनुष्य हैं, हम पर भी बीमारियां आ सकती है, संकट आ सकती है, मुसीबतें आ सकती है। क्योंकि जब मैं शादी के पहले भी मैं कभी इंजेक्शन से डरती थी, मुझे बहुत डर लगता था। कभी बुखार भी आ जाता था तो मैं अस्पताल नहीं जाती थी। उसके बाद में 2017 या 18 में मेरा ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, तो लगभग जब गांठन, मतलब कि सिर में लगभग पाव 1.5 पाव की गांठन हो गई थी, उस समय मैं 3 दिन तक ऐसे बिल्कुल मदहोश रही। मतलब कि मुझे काम भी सब अच्छे से करना, बच्चों को भी देखभाल करना, परंतु 3 दिन तक मैं ऐसे रही कि मुझे कोई होश नहीं था। मैं किसी से क्या बातें कर रही हूँ, कि बच्चों को स्कूल पहुँचाना, उनको अच्छे से नहलाना, तैयार करना, ये सब कुछ अच्छे से कर रही, सबसे अच्छी बातें कर रही, पर बाकी मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं किससे क्या कर रही हूँ। मैं अपने आप में, मुझे कोई होश नहीं था। और ऐसे करते हुए 150 ग्राम का जो मटेरियल अंदर था सिर के अंदर, ट्यूमर का मतलब अंदर गठान सिर में, वो उसका प्रेशर आने से आंखों की रोशनी, एक आंख बिल्कुल बंद हो गई, मतलब आंखें खुली रहती थी परंतु दिखना बंद हो गया। और यह आंखों, एक आंख से देखते तो बोले मुझे 2 दिख रहे हैं ऐसा, और हाथ पांव पूरे वीक हो चुके थे। ये परमेश्वर में आने के बाद की बात बता रहे हो? 2018 की बात। प्रभु यीशु मसीह ने हमको 2005 में चुना, हाँ। पत्नी के द्वारा, जो गवाही आपके सामने बताई जाएगी। और 2018 में ऑपरेशन हुआ था मेदांता हॉस्पिटल में। 2015 में आप प्रभु में आए? 5 में 2005 में प्रभु ने हमको चुना, और 2018 में ऑपरेशन हुआ डॉक्टर रजनीश मेहता और मेदांता हॉस्पिटल। मतलब 13 साल बाद 13 साल प्रभु में आने के 13 साल बाद ये तकलीफ थी। ये डॉक्टर ने हमको बताया, बोले 15 साल पहले की ये तकलीफ है, कहीं गिर गए थे, तो हमको पता नहीं चला कि क्या, ऐसा मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि क्या है। हमने कितने डॉक्टरों को दिखाया परंतु कोई नहीं बताया, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी योजना के अनुसार पास्टर के वाइफ, पास्टर बीजू पॉल की वाइफ ने बोला कि मेरी सहेली है, मेरे मतलब एक वो है फ्रेंड है, उनके पास में पहुँचाती हूँ ताकि उनको जाकर दिखा दो। उन्होंने बोला बोले इसका वो करवाना पड़ेगा MRI। अब MRI क्या होता है हमको कोई नॉलेज नहीं। तो जब डॉक्टरों के पास बताया, जब वो मशीन में डाला, अच्छा इसको MRI बोलते हैं, उसमें सारा वो आया, तो हमको उन्होंने नहीं बताया, बोले बड़े डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जिसको न्यूरो सर्जन डॉक्टर को दिखाना, वो बताएंगे आपको सारी बात। तो ये सारी चीज़ें प्रभु स्टेप बाय स्टेप हमको ले जाते गया, क्योंकि हम कभी बड़े डॉक्टर को नहीं देखा था ना, इसकी जरूरत पड़ी थी, परंतु ये जब जरूरत पड़ी सब उसकी महिमा के लिए, वो आगे बताएंगे कि कैसा परमेश्वर ने दूसरी तरीके से काम किया। और हमारे पास पैसे, जब डॉक्टरों को मैं थोड़ा सा इनको रोक कर बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये मदहोशी में थे, कोई सूद नहीं थे, बात कर रहे थे, हमसे बात कर रहे थे, परंतु क्या हो रहा है, कहाँ ले जा रहे हैं, ये कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि इतना वीक हो चुके थे और इतने प्रेशर आ रहा था मस्तिष्क से। तो जब मैं लेके गया, तो डॉक्टर के पास लेके गया, तो उन्होंने हमने दिखाया, उसको फाइल दिखाया, तो बोले ट्यूमर है, ऑपरेशन होगा। मैंने सर कोई मेडिसिन या कोई इलाज और कोई मेडिसिन वगैरह कुछ चलेगा? बोले कोई मेडिसिन नहीं, डायरेक्ट ऑपरेशन। मैंने सर कम से कम खर्चा? बोले 2 लाख रुपए, हमारे पाँव चले धरती खिसक गई।
2 लाख रुपए, कभी 50,000 की गड्डी नहीं देख पाए तो 2 लाख रुपए कहाँ से उपाय करेंगे, कैसे लाएंगे। हमने छोड़ दिया और प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु जैसा तू करना चाहे, तेरी मर्जी के अनुसार तू जैसा चाहता है वैसा हो। हम ऐसे करते करते महीने बन गए। डॉक्टर ने बोला जल्दी ऑपरेशन करवाना, नहीं तो ये इधर ट्यूमर है तो इधर का पैरालाइज हो सकता है। मैंने प्रभु ये भी सब आपके हाथ में, अब मैं कैसे क्या करूँगा तू जानता है। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत से नए लोग, मैं जानता हूँ बहुत से नए लोगों के मन में एक अचंभित हो जाता है कि क्या बोल रहे हैं, परंतु जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रभु यहाँ पर उपस्थित, प्रभु यहाँ मौजूद है। इसलिए जब हम जाकर महीने भर तक ऐसे करते रहे, प्रभु से प्रार्थना करते रहे और मात्र 25,000 रुपये ले गए इनको, जब देखे नहीं गया और हिम्मत करके बस ले गया हमको प्रभु अस्पताल में, और हम गए और वहाँ जाकर 25,000 रुपये ले, बोले कुछ पेमेंट यहाँ पर जमा कराओ। मेरे साथ 25,000 रुपये मेरे पास, मैंने पूरे जेब में कुछ भी रखा, 25,000 रुपये टेबल पर रख दिया। आप यकीन नहीं करोगे, आप जैसे भाई लोग हों जिसको हम ढंग से जानते नहीं पहचान, वो ऑटोमेटिक आकर वो पैसे दे रहे हैं, कोई 20,000 दे रहा है, कोई 40,000 30,000 दे रहा है, कोई 15,000 रुपये दे रहा है। 1 लाख रुपए 1 घंटे के अंदर हमारे पास वहाँ आ चुके। और वो आ गए तो मैं दोस्त बोलता है इसको, बोले आप रख लें। मैंने नहीं, मेरे पास नहीं, इसको टेबल पे जमा करा दिया, बेंच पे जाके जमा करा दिया। और ऑपरेशन हो गया, उसके बाद तक कोई हमारे से कंप्लेंट नहीं करेगा आप पैसे जमा कराओ। ऐसा सब प्रभु अनुग्रह करते रहा। और जब ये सारी चीजें चल रही थी और उसके बाद में क्या हुआ, और सब जैसे मेरे को आगे रखे, मैंने किसी को नहीं बोला, केवल 2 व्यक्ति को बोला, तो मेरे से छोटे वाले को, क्योंकि मैंने उसका सोयाबीन आया है, ये उसको उपाय करे, बोले मेरे पास 20,000 रुपये हैं। और एक हमारे इनके मम्मी को, मेरे सास, उनको बोला कि मैंने कहा आप भी कुछ मदद करना ताकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्होंने 40,000 रुपये का उपाय किया। उसके बाद में ऑटोमेटिक मेरे पास, जैसे उनके पास खबर पहुँच रही, बोले भाई कैसे है आपकी वाइफ, कैसे? मैंने कहा ऑपरेशन हो गया है। तो बोले मैं 20,000 रुपये लेके आया हूँ, आपके खाते में डलवाऊँ या ला के दूँ? मैंने जैसा आप करना चाहते। आप यकीन न करोगे, डॉक्टर ने बताया था 2 लाख रुपए, तो 2,57,000 रुपये का इलाज हुआ। जब बिल चुकता किया तो वहाँ पर ऐसा नहीं रहा, बहुत से लोगों का हमने सुना है कि बोले बिल के लिए वहाँ पेशेंट को बोले छुट्टी नहीं हो रही है, उनको इतने पैसे जमा कराएंगे जब पेशेंट की छुट्टी करेंगे। परंतु वहाँ पर पूरा अमाउंट जमा कराने के बावजूद भी मेरे जेब में 15,000 रुपये रखे हुए। हालेलुया। धन टपकाता नहीं है, और न हम किसी को हमको कोई पास्टर या कोई मसीह धर्म अपनाने से कोई हमको पैसा मिलता है, परंतु प्रभु उपाय करता है। हालेलुया। और जिसको भी बोला, जिसको भी पैसे दिया, हमने घर आकर जब अगर प्रभु ये पैसे जिसका लिया है समय पर ईमानदारी से देने के लिए हमारी मदद करना, तू शक्ति देना, और तू मेरे गाड़ी चलाना प्रभु, ताकि इनको समय पर दे सकूं। किसी को जब पैसे देने जाता था उन्होंने उनको किस्तों में दिया पैसे देने, मैंने ब्याज का कुछ ऊपर देना है ब्याज, बोले नहीं, किसी पागल जैसी बातें करता है तू, ब्याज नहीं, तेरी पत्नी बच गई, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो जो धन है, ये जो तूने मूल अमाउंट दे दिया, यही बड़ी बात है। ये भी नहीं देता तो हम तेरी कंपनी हम नहीं रखना चाहते, हमारे को ये हम पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए आपने समय पर दिया, आपका धन्यवाद और परमेश्वर का धन्यवाद। और जब ये सारी चीज़ें हो गया, ऑपरेशन के बाद में ब्रेन में से पानी आना लग गया, और वो भी ऐसा नहीं कलर वाला पानी। तो हम डॉक्टर ने छुट्टी करने वाले थे और पानी आने लग गया, क्योंकि सब इन्होंने कोशिश किया डॉक्टर ने कि रीढ़ की हड्डी में से इंजेक्शन के द्वारा निकाला, और फिर बंद हो गया। उसके बाद में चलो बोले आज छुट्टी कर देते हैं। जब बिठाया तो वापस से टप टप पानी चालू हो गया, एक नेपकिन हाथ में रहता था। तो मैंने कहा सर ये क्या बात है, ये तो इन्फेक्शन कर सकता है। ऑपरेशन किया और 2 लाख से ऊपर पैसे लगाया, कोई मतलब नहीं, मैं ऐसे पेशेंट को नहीं लेके जाऊँगा। तो डॉक्टर भी चिंतित में पड़ गए, उन्होंने बड़े डॉक्टर को जिसने सर्जरी किया उसको फोन लगा, बोले सर ऐसी बात है, पेशेंट को ले जाने से मना कर रहे हैं और उनके ब्रेन में से पानी आ रहा है। डॉक्टर ने उधर बोला इनको रखो, इनको आज शुक्रवार का दिन था, बोले आज रखो, इनका पूरा जांच वापस से करो, और सोमवार के दिन इनकी पूरी सर्जरी वापस से खोलेंगे और कहाँ से पानी आ रहा है देखेंगे और बंद करके वापस सर्जरी करेंगे। तो ये क्या है, ये तो इनको उठा के तो मैं बाथरूम में लेके जा रहा हूँ,
हाथ पकड़ के, और इनके अंदर पूरी वीक है, शक्ति है नहीं, और ऑपरेशन खोलने का बोल रहे डॉक्टर, कैसा होगा? प्रभु तू जानता है। मैंने पास्टर को फोन किया, जो जो विश्वासी थे उनको फोन किया, मैंने आप लोग दुआ करना, सोमवार के दिन वापस से सर्जरी खुलना है। सर जी यहाँ से मतलब चिरा था, यहाँ से लगाकर यहाँ से पूरा इतना ऑपरेशन अभी बाल में नहीं दिखेगा, ऐसा मैंने उन्होंने ऑपरेशन किया था, ये पूरी सर्जरी खुलेगी। बोले तो पास्टर को बोला, वो भी चिंता में पड़ गए, बोले हम प्रार्थना करेंगे। सब दूर उन्होंने मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया, सबने प्रार्थना किया। कम से कम 200-250 लोग प्रार्थना कर रहे थे। शुक्रवार से लगाकर आप यकीन नहीं करोगे, रविवार के दिन फिर उन्होंने, डॉक्टर ने बोल दिया इनको उठाना मत, लेटे हुए को खाना खिलाना, लेटे हुए को पानी पिलाना, सब ने जो भी मोशन करना, जो भी करना सब लेटे हुए करेंगे, उनको उठाना मत। फिर शुक्रवार से रविवार सोमवार तक बंद कर दिया उठना बैठना। अब मैंने कहा 2-3 हफ्ते हो गए मैं प्रार्थना में नहीं जा पाया, मैं प्रार्थना में दूंगा। हमारी सास को बिठा के कहा, इनको बोल के कहा कि आप उठना मत, और हमारे सासू अम्मा जी को बोला इनको उठने मत देना। डॉक्टर ने नहीं बोला है। मैंने उधर से प्रार्थना में से आया तो ये बैठे हुए देखे थे, मैं इनके ऊपर जलन, क्या प्रभु की परीक्षा ले रहे हैं या डॉक्टर की? आप बैठे, ये सुनते रहे। बोले मैंने परीक्षा नहीं ले रही, वो एक ही बार पानी आया था नाक में से जब आप मुझे बाथरूम में लेके गए थे, उसके बाद में अभी तक पानी नहीं आया। मैं कितनी बार उठी हूँ, बैठ रही हूँ और लेट रही हूँ, परंतु अभी तक पानी नहीं आया। मेरी बोलती बंद हो गई। मैंने प्रभु क्या तू चंगा करने वाला है क्या? आज तू चंगे दे चुका है। क्योंकि सही ने शुक्रवार के दिन मेरी बेटी अंजलि, वो भी उनको नमूनिया हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, परंतु शुक्रवार के दिन भर्ती किया था और संडे के दिन वो होश में आई और सोमवार के दिन छुट्टी करवा दिया था। वैसे कि वैसी गवाही दोनों माँ बेटी की एक जैसी गई है। तो मैंने बोला कि हो सकता है प्रभु का अनुग्रह हो चुका है। जब मैंने काउंटर पे जाके शाम के टाइम बोला, मैंने कहा सर कल शाम को आज रात भर देख लेते हैं, सोएंगे, उसके बाद सुबह उठाकर देखेंगे, यदि पानी आएगा तो सर्जरी खुलवाएंगे, नहीं तो कैंसिल करेंगे। बोले हमारे तरफ से फुल तैयारी। मैंने कहा मैं आपको इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ और मैं भी आपका सहयोग देने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरा प्रभु महान है। जब जब उनको दर्द होता था, इंजेक्शन लगाते थे, तो हालेलुया प्रभु मेरी रक्षा करो, वो डॉक्टर बोलता था, उनका छोटा जो इनके नीचे रहता, क्या तुम यीशु को मानते हैं? बोले हाँ, मेरा जीवन मुझे बदलने वाला प्रभु यीशु है। अच्छा अच्छे हैं जी, ऐसे करके उन्होंने बोला भी था इनसे। तो ये सब बोल दिया और वापस फिर सुबह हुई तो बोले इनको खाने को कुछ मत देना रात के 12 बजे के बाद में। मैंने कहा नहीं दूंगा, पीने को भी पानी मत देना, नहीं दूंगा। ऐसे ही किया और सुबह हम लेकर नहीं गए। तो ऑपरेशन थिएटर में से डॉक्टर सारे सब इलाज सबका ऑपरेशन करने के बाद में यूनिफॉर्म में ऑपरेशन थिएटर में सीधे हमारे पास आया। मैं पेपर पढ़ रहा था और ये सोए थे। क्या हुआ भाई, क्या पानी तो नहीं आया? मैंने सर अभी तक नहीं आया, कल एक ही बार आया था सुबह 6 बजे जब बाथरूम में लेके गया, उस समय अभी तक नहीं आया। बोले चलो छुट्टी कर देते हैं, यदि बाद में कुछ होता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, अपन बाद में देखेंगे। तो वो पास में उनका खड़े हुए क्या बोलता है, बोले ममता तेरे जीसस ने तुझे चंगा कर दिया। मैंने कोई डाउट नहीं, उसने चंगा किया। बोले हम तो पूरे तैयारी में थे सर्जरी खोलने के लिए, परंतु तेरे जीसस ने तुझे ठीक कर दिया और तुझे ऑपरेशन से बचा दिया। ये गवाही जो वो बोलना चाहते थे, परंतु मैंने पूरी गवाही दे दी। आगे की जो हमारे जीवन में प्रभु ने कैसा हमको चुना है वह बताना चाहेंगे, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। मैं शुरू से ही जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना, और मेरे 2001 में शायद शादी हो गई थी। उसके बाद में हम दोनों पति पत्नी अच्छे नहीं रहते थे, तो इन्होंने लगभग मुझे 4-5 साल तक छोड़ दिया था और मैं यीशु को नहीं जानती थी कि यीशु कौन है। परंतु मैं बहुत संसारिक चीज़ों में उलझी हुई थी, बहुत पूजा पाठ है वो बहुत ज़्यादा करती थी। उसके बाद में मैं मम्मी के यहाँ रुकी और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने, मैं प्रभु से बातें किया, मतलब प्रभु को नहीं जानती थी मैं, पर बाकी मैं ऐसे पुकार रही थी कि कौन है संसार को बनाने वाला या मुझे बनाने वाला, कोई तो होगा। आज मुझ पर तरस क्यों नहीं खाता? मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ फिर भी मेरा दुख क्या तुझे नजर नहीं आता क्या? तो एक आवाज मेरे कानों में आई कि तूने इतने दिन पुकारा ही कब? आज तूने मुझे पुकारा है, आज मैं तेरे जीवन में आया हूँ।
तो मैं चौंक गई कि कौन है। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 3 बार आवाज़ लगाई, मेरा नाम यीशु है, यीशु है, ऐसे करके 3 बार मेरे कानों में आवाज़ आई। और उस समय से मैंने बोला, मैं नहीं जानती आप कौन है, परंतु आपने मुझसे बातें किया, मैं कुछ नहीं चाहती, मेरा पति मुझे लेने के लिए आ जाए। कि ठीक है, बोले हफ्ते भर के अंदर तेरा पति तुझे लेने के लिए आ जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। ऐसे करने के बाद में फिर मैंने मम्मी को बताया, और फिर हम नहीं जानते थे। मम्मी बोले कोई दुष्ट आत्मा होगी, चलो अपन तांत्रिक के पास चलते हैं, ये वो, ऐसा हमने बहुत किया। परंतु हफ्ते भर का प्रभु यीशु मसीह ने बोला, और हफ्ते भर के अंदर शुक्रवार का दिन, और ये मुझे लेने के लिए आ गए। तो इसी तरह से उसके पहले हम पिछली बार जब गवाही दी थी, जब आपने बताया था हाँ, कि आप प्रभु को नहीं जानते थे, अचानक से आपने बोला कि है ना, इस सृष्टि को बनाने वाला, मुझे बनाने वाला कौन है? तब प्रभु ने आपको 3 बार आवाज दी। उसके बाद आपने बताया था कि आप सो रहे थे नींद में, तो आपको ऊपर लेके कोई गया था। हाँ, वो आप मिस कर, आप आए नहीं थे उसके पहले ही, तो वो आप मिस कर दिया आपने, वो बताइए। वो बाद में वो जैसे कि ऐसे फिर हम तांत्रिक के पास गए, वहाँ पर फिर हमने बताया तो उन्होंने बोला बकरा लगेगा, मुर्गा लगेगा, मैं अच्छा बंदोबस्त कर दूं, क्योंकि यही समय था, शायद यही समय था, नवरात्र का समय था। जून में, मार्च महीने में जो आती नवरात्र, उसका था। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैं वहाँ से आई और आकर फिर पलंग पे ऐसे लेटी थी, तो ऐसा किसी ने मेरे हाथ को पकड़ा और मुझे ऊपर उठा के लेके गया। और ऐसी जगह जो मैंने कभी देखा ही नहीं, बिल्कुल ना तो कोई पेड़ पौधे, कोई पशु पक्षी, कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा। और मुझे जाकर वहाँ पर खड़ा कर दिया। वहाँ जाने के बाद में मैं इधर उधर देख रही, मैं ये कौन सी जगह है और यहाँ मुझे कौन लेके आया। तो फिर मुझे ऐसा दर्शन में दिखाई दिया, एक कंधे तक उसके बाल और पूरा चेहरा खून में लथपथ। मैंने जब देखा तो मैं उनको देखकर डर गई कि ये कौन है। तो बोले डर मत, मैं शैतान नहीं हूँ, मैं शैतान को भगाने वाला परमेश्वर हूँ। क्योंकि हमारे पुरखा जो कहते हैं, तो मैं उनको देख के डर चुकी। तो फिर वो बोले कि मैं शैतान नहीं हूँ, मैं शैतान को भगाने वाला परमेश्वर हूँ। उस समय मैंने बोला, यीशु जी मैं नहीं जानती आप कौन है, क्या है, परंतु हाँ मैं आप विश्वास करती हूँ। आपने बोला 8 दिन में मेरा पति लेने के लिए आ जाएगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी, अब मैं इंतजार करूँगी। ऐसे करने के बाद में वहाँ से फिर मुझे बोला गया कि ठीक है तू उज्जैन जाना, उज्जैन में मेरा चर्च है। चर्च बोले तो वो भी समझ में नहीं आता था चर्च क्या है। चर्च के सामने वावड़ी है, उस पानी से तू नहाएगी तो मेरी पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी। ये सारी बातें मुझसे प्रभु ने कहा। उसके बाद में मेरा हाथ जैसा पकड़ा और मुझे वापस नीचे लाके छोड़ा, तो मेरी मम्मी जब मुझे उठाकर जैसे प्रभु ऊपर लेके गया, तो उस समय से मेरी मम्मी मुझे एकदम ऐसे हिला रही थी, घबरा गई थी मम्मी की इसको क्या हुआ, ये दोनों हाथ ऊपर क्यों कर रखी, इसको क्या हो रहा है। और जैसे मैं नीचे आँख खोला तो मैंने बोला मम्मी वो यीशु फिर आया था। अरे क्यों, ये यीशु बहुत परेशान कर रहा है। बोले चल उसके पास चलते हैं। मैं मुझे कहीं नहीं जाना है मैं अब कहीं नहीं जाना है, अब मैं देखती हूँ। और फिर हफ्ते भर के बाद में जैसे शुक्रवार को प्रभु ने बोला, और शुक्रवार के ही दिन ये मुझे लेने के लिए आए। और जैसे मैंने अभी ऑपरेशन के विषय में इन्होंने जो गवाही दिया, मैं और भी कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद में मुझे जैसे होश आया, मुझे लगभग 2-3 दिन घर पे थी, जब भी कोई होश नहीं था। हॉस्पिटल में कब ऑपरेशन, कब भर्ती किया, कब ऑपरेशन हुआ, कोई होश नहीं था। परंतु होश आने के बाद में मैंने देखा मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे और मुझे एकदम से होश आया। तो मैंने इधर उधर देखा, एक सिस्टर लेटे थे तो उनको मैंने आवाज़ लगाया, वो सिस्टर आए और फिर डॉक्टरों को फ़ोन किया। सारी डॉक्टर की टीम आई। डॉक्टरों ने मुझे पूछा ममता बहन आप कौन है। मैं सर आप डॉक्टर हो। फिर इनको लेकर आए, क्या ये कौन है। मैं क्या मेरा पति है। कि अच्छा अच्छा होश आ गया। बोले पहचानने लग गए। मतलब ऐसा करने के बाद में फिर मेरे कानों में एक आवाज़ आने लग गई कि तू हॉस्पिटल से नहीं जाएगी, मैं तुझे इधर ही रखूँगा, शैतान मुझे डरा रहा है। और उस समय मेरे जब ब्लड जा रहा था नाकों में से, तो उस समय मुझे डॉक्टर एक कमरे में लेकर गए। एक छोटा सा रूम था, वहाँ पर मुझे ऐसे लिटा के रीढ़ की हड्डियों में से इंजेक्शन से पानी निकाला उन्होंने। तो उस समय मैं बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, इतनी दर्द मुझे हो रहा था। उस समय मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रही थी, बहुत ज़्यादा अपने आप में मतलब एक दुख को एक महसूस कर रही थी। उस समय प्रार्थना करने के बाद में वो डॉक्टर सब चले गए और मैं बेहोश हो गई थी। लगभग मुझे रात के 10 बजे जब होश आया
तो दोनों हाथ में बाटल लगी हुई थी मेरी, और मैं ऐसे ऐसे करवट खा के ऐसे लेट गई। तो मैंने क्या देखा कि एक बगल में एक ऐसे पलंग, छोटा सा पलंग बिछा हुआ था, तो उस पर मैंने देखा कि एक आदमी लेटा हुआ है। तो उस आदमी का चेहरा आधा जला हुआ था और आधा अच्छा था। तो मैंने उसको देखा कि अभी तो था नहीं, पता नहीं ये आदमी कहाँ से आ गया, मैं ठीक होगा कोई भी। फिर उसको मैंने देखा तो पलंग पे से गायब हो गया। फिर मैं देखा ये किधर गया, तो वो पलंग के नीचे जैसे कुत्ता कैसा होता है ऐसे करके दोनों हाथ जमीन पर टेके हुए और घुटनों के बल, और उसकी आंखें इतनी लाल दिखाई दे रही जैसे कि दुष्ट शैतान। तो मैंने उसको देखा और मैं समझ गई मैं दुष्ट आ गया, हे प्रभु मुझे बचा। उस समय मैं जोर जोर से प्रभु को पुकारने लग गई, प्रभु शैतान मेरी परीक्षा लेने आए, तेरे दूतों को भेज मेरी रक्षा कर। तो उस समय मैं देखती रही उसको और प्रार्थना करती रही। तो क्या हुआ कि फिर मैंने सोचा कि अब ये काम करती हूँ, बाटल को निकाल के मैं यहाँ से उठकर बाहर चली जाती हूँ। बाटल को निकाल दिया और सब ब्लड आने लग गया हाथों में से, और मैं उठने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँ परंतु मेरी कमर से नीचे नीचे मेरे से खड़ा नहीं हो पा रहा था। उस समय मैं बहुत कोशिश किया पर नहीं उठ पा रही। फिर मैंने बोला प्रभु अब मेरी ताकत नहीं है, आप ही मेरी मदद करो। उस समय क्या हुआ, एक डॉक्टर आया अंदर, तो मैं प्रार्थना ऐसी कर ही रही थी और एकदम से उनके हाथों में शायद कोई बुक से थी, तो वो नीचे एकदम से गिरी। तो मैंने आँख खोल के देखा, मैंने बोला सर 1 मिनट इधर आइए आप। तो वो आया, मैंने उनके हाथ को जबरदस्त पकड़ा। तो उन्होंने बोला अरे भाई ये क्या कर दिया, तुम्हारे हाथों में से ब्लड आ रहा है। आप बोले मेरे हाथों को छोड़ो। मैं नहीं मैं छोड़ने वाले नहीं हूँ, मेरे को बाहर निकालो पहले। कि ठीक है बोले मैं निकालता हूँ। फिर उन्होंने इंजेक्शन लगा के और मेरे को बाहर किया। जब फिर ये थे और इनके साथ में इनका दोस्त था, तो ये दूर से मुझे देखकर फिर ये आए। मैंने इनको बोला कि आप यहाँ मेरे साथ में शैतान कमरे में ऐसी बातें कर रहा था, आप कहाँ थे? कि हम तो बाहर ही इंतजार कर रहे थे, हम सोच रहे डॉक्टर अंदर होंगे। मैं डॉक्टर नहीं थे। उसके बाद में शैतान मेरी इतनी परीक्षा लिया वहाँ पर, इतनी परीक्षा, मैं चाहे जहाँ पर भी देखूँ ना तो मुझे वो नजर आए और मुझे ये की बात बोले कि मैं तो दोबारा आप यहाँ से नहीं जाएगी, तेरे बच्चों को तुझे देखने नहीं दूंगा। मैंने बोला दुष्ट तू हट जा, मेरा प्रभु महान है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उस समय पे डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी वापस से खुलेगी। उस समय मैं प्रभु से प्रार्थना करती रही। डॉक्टर भी सब मेरे मुंह के सामने देखते रहे, मतलब आप क्या करते रहते हो? मैं सर मैं गॉड से प्रार्थना करती रहती हूँ। अच्छा आप गॉड के बहुत बड़े भक्त दिखाई दे रहे हो बोले। ऐसे करने के बाद मैं प्रभु का मैं धन्यवाद करूं कि प्रभु ने मुझे उन रोगों से, मैं उस दिन संडे का दिन था, ये प्रार्थना में चले गए और मैं बैठकर प्रार्थना करती रही, उसके गाने गाया करी। वहाँ के अगल बगल के सारे मरीज लोग भी वो बड़े ध्यान से सुना करे कि ये लेडीज़ क्या कर रही है। उसके बाद में प्रभु का धन्यवाद हो कि उसके बाद में वो ब्लड आया ही नहीं। मैंने बोला प्रभु अगर तू मुझे संपूर्ण रीति से चंगाई अगर देना चाहता है तो ये दोबारा ये ब्लड कभी आने ना पाए, और अगर तेरी मर्जी हो तो दोबारा सर्जरी खुलने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो कि मौत के मुंह में से भी प्रभु चाहता है मेरे जीवन से कुछ महिमा लेना, इसलिए मुझे फिर से खड़ा किया और मुझे जीवित किया। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं एक वचन भी, जैसे कि दीदी ने उस दिन दीदी के यहाँ पे प्रार्थना रखा था, तो उस दिन पास्टर साहब आ रहे थे वहाँ पर, तो दीदी ने बोला था कि आप कोई छोटा सा वचन अगर सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं। तो मैं उस दिन बात मानो मैं शाम मतलब रात भर सोई नहीं, सुबह के 6 बजे तक प्रार्थना में रही, वचन पढ़ना प्रार्थना करना यही मैं किया करी। प्रभु का धन्यवाद हो। आज 2018 में मेरा ऑपरेशन हुआ, जब से लेकर अभी तक मुझे नींद नहीं आती, मैं रात भर नहीं सो पाती। मैं रात को बस प्रार्थना करती रहती हूँ, घुटनों के बल वचन पढ़ा करती हूँ। मेरी रात यूं ही निकलती है। सुबह 6 बजे या 7 बजे मुझे नींद आती, तो 9-10 बजे तक ये फिर मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करते। तो उस दिन प्रभु ने, मैं जब ऐसी आँखों को बंद कर रखा था और एक आवाज़ मेरे कानों में आई कि बोले वो वचन मुझे यूहन्ना सर ने उस दिन समझाया था, यूहन्ना 8:32 वचन। तो बोले ये वचन बोले आज तू नहीं सुनाएगी, आज मेरा दास सुनाएगा। हालेलुया। उस दिन जब प्रभु ने ये बातें मेरे कानों में कहा, मैंने बोला प्रभु क्या आपने मुझे आवाज़ दिया? और जैसे हम वहाँ पर आए उस दिन गवाही भी मैंने दिया, परंतु मुझे ये बातें ध्यान में नहीं आई। पर जैसे ही सर खड़े हुए वचन के लिए
और जैसे वचन कहा कि 8 का मतलब यूहन्ना 8 का 38 वो वचन ऐसे बोला, तो मुझे वो बातें ध्यान में आ गई। अरे लेकिन ये बातें तो प्रभु ने मुझे रात को ही बता था कि ये वचन तू नहीं समझाएगी, मेरा दास सुनाएगा। तो उस वचन से मैं बहन ने बोला था कि बहन आप भी कुछ वचन से बोले आज, हाँ, लीड करना, सुनाना। तो प्रभु ने ये वचन दिया था मुझे, उनको दिया था। तो प्रभु बोलता है कि नहीं, ये वचन तू नहीं सुनाएगी, मेरा दास सुनाएगी। आमीन। तो फास्ट साहब ने वही वचन निकाल के उसकी वजह से मैं दीदी को रोकना चाहता हूँ। इस बात में बहुत बड़ी महिमा है, आमीन, है कि नहीं है, कि परमेश्वर हमारे प्रॉफिट जी को हाथों में रखे हैं। मतलब उनका ख्याल है, उनका ध्यान है कि उन्होंने क्या बोला कि ये वचन मेरा दास देगा। मतलब परमेश्वर कितना ध्यान रखे, परमेश्वर भी आदर दे रहा है। तो हमारे लिए सौभाग्य है हमारा कि हमारे बीच में उन्होंने अपने दास को भेजा, उन्होंने अपने दूत को भेजा, जो अनॉइंटिंग है परमेश्वर की ओर से, है ना। हमने बहुत से परमेश्वर के दास देखे, इस तरीके की बात हमने कभी नहीं देखी, है ना। ये प्रूफ है कि हम किसी साधारण व्यक्ति के साथ नहीं है, ना साधारण व्यक्ति की सभा में है हम। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है हम सबों पे। ये हमारे लोगों के लिए सौभाग्य और परमेश्वर की आशीष है हमारे ऊपर, कि जो अब सोच से परे है। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर आया है उसके लिए ये परमेश्वर की आशीष है, जो कि सोच से परे है। या आप इस बात पे मनन चिंतन करें, अपने जीवनों में इस बात को ध्यान रखें आप, और हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में प्रॉफिट जी को याद करें आप। आमीन। ये वो उस दिन 15 अगस्त था, 15 अगस्त वाला दिन था। और ये वचन जैसे बाइबल मेरे को बताया था, मैं यहाँ से जाने के बाद बता, बोले ये वचन मैंने बाइबल खोला था, ये वचन पर प्रभु कौन सा वचन सुनोगे, क्या करोगे। तो वचन दिया, तो बोले ये वचन तू नहीं सुनाएगी, मेरा दास सुनाएगा। तुम यूहन्ना 8 का उसका 32, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये वचन से सर ने बताया, समझाया था, ये वचन की बात है। परमेश्वर आप उसको आशीर्वाद दें। नहीं, मैं सुनाऊंगी। बस वही करना है। एक छोटा सा संदेश है, मैं सुनाना चाहूंगी। प्रभु ने मुझे अगुवाई किया था इस वचन के लिए, पढ़े उतना ही पढ़ते, सत्य को जानो। यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 32 पद, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये वचन। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने वचन दिया, और वचन जिस प्रकार हमें कहता है कि तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर अपने सत्य को जानने वालों को स्वतंत्र करना चाहता है। जो परमेश्वर के सत्य को जानने की एक इच्छा अपने अंदर रखता है, उसको परमेश्वर चाबी देना चाहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओ। तो हम जानते हैं सत्य, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह सत्य है, बिल्कुल सत्य है। हम सभी मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सत्य है, परंतु 3 प्रकार के सत्य जो प्रभु ने मुझसे उस दिन बातें किया, 3 प्रकार के सत्य को हम देखेंगे। कि पहला सत्य है परमेश्वर में, क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। पहला सत्य परमेश्वर में है कि वो पवित्र है। दूसरा सत्य हम में है कि हम पापी हैं। हालेलुया। तो पापी और सत्य, तो दोनों का तो मेल होना ही चाहिए ना। यही काम तो परमेश्वर ने किया था। और तीसरा सत्य है प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। तीसरा सत्य प्रभु यीशु मसीह में है कि उसने हमें खोए हुए को ढूंढने के लिए आया और हम उसे खोज रहे। प्रभु यीशु मसीह हमें खोजने के लिए स्वर्ग से इस धरती पर आया और हम उसे खोज रहे। तो वो हमें खोज रहा है, हम उसे खोज रहे, तो फिर खो कौन गया? खो वो नहीं गया, हम खोए हुए हैं। हालेलुया। हम अपने आप को जिस दिन देख लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, क्योंकि परमेश्वर की शुरुआत, परमेश्वर की पहचान हमसे होती है। क्योंकि हम पुराने नियम में अगर आदम हव्वा को देखें कि परमेश्वर ने किस प्रकार से आदम हव्वा की सृष्टि की रचना किया, और परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार हमें बनाया।
हालेलुया। तो हमसे परमेश्वर की पहचान है, इसलिए पहला सत्य परमेश्वर पवित्र है, दूसरा सत्य हम कि हम पापी हैं, और तीसरा सत्य प्रभु यीशु मसीह है। और हम एक छोटा सा और पढ़ना चाहूंगी, पहला कुरिन्थियों 15 का 19 अध्याय। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अभागे हैं। हालेलुया। क्या बोला कि यदि हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में से अधिक अभागे हैं। यानी वचन को हम देखें, कभी इस जीवन के बाद में भी एक और जीवन है, एक जीवन हो और है। ये जीवन हमारा 50 साल 60 साल का है, परंतु वो जीवन करोड़ों साल का है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम इस जीवन में मसीह से आशा अगर इस प्रकार रखते हैं, मुझे पैसा चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, मुझे ये चाहिए, कब तक हम बच्चों की तरह यही बातें करते रहेंगे, प्रभु से मांगते रहे, प्रभु मुझे ये दे दे, वो दे दे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मैंने कभी नहीं मांगा ये चीज़ें, क्योंकि हम जब इंदौर में आए थे और कमरे में जब लोगों के किराए से कमरे में रहते थे, लोग हमें यीशु मसीह के नाम से खाली करा देते, मैं कभी प्रभु को कंप्लेंट नहीं करती थी, प्रभु मुझे घर दे, मकान दे। मैंने बोला प्रभु तेरी योजना, तेरी इच्छा के अनुसार होने पाए। आज वही लोग, मुझे कमरे खाली करवाने वाले लोग, यीशु से नफरत करने वाले लोग, आज हमसे पहले चर्च में पहले पहुंच जाते। आज पूरा मोहल्ला बदल गया यीशु के नाम से। जो लोग मुझे तुच्छ जानते थे, हम दोनों पति पत्नी को, आज पूरा मोहल्ला यीशु के नाम से जाना जाता है। आज लोग कहते हैं अरे दोनों ने धर्म परिवर्तन किया, पूरे मोहल्ले को यीशु में लेकर गए। बदलने वाले हम कौन होते हैं? परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, हम मसीह से अगर इस जीवन में एक आशा रखें कि प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये सारी चीजें तो हमने वचन में देखा कि हमारे मांगने से पहले हमें यूं ही मिल जाएगी, परंतु वो हमें किस काम के लिए भेजा है उसकी खोज में लग जाए कि प्रभु मैं इस जीवन में अगर आया हूँ और अगर आपने मुझे चुना है तो मैं ऐसा कौन सा काम करूँ, आप मुझे कौन सा काम देना चाहते। मैं प्रभु से एक ही चीज मांगा, कभी कोई शिकायत नहीं की प्रभु मुझे ये दे वो दे, कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा प्रभु तूने मुझे चुना है, वहां से लेकर उस तकलीफ से लेकर जो मैं कभी सोचा नहीं समझा नहीं, और तू मुझे यहाँ तक लेकर आया। प्रभु आगे आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं मुझ पर प्रकट करें ताकि वो काम मैं कर पाऊँ। वास्तव में प्रभु उस समय मेरे लिए ऐसे आशीषों के द्वार खोलने लगा कि मैं सोच भी नहीं सकती। जैसे वचन में कभी पढ़ नहीं चाहिए, मैंने कहा प्रभु आप तो असंभव को संभव करने वाले हैं, क्या मुझे पढ़ना नहीं सिखाते सकते क्या? प्रभु मैं तेरे वचन को पढ़ना चाहती हूँ, दूसरों को सुनाना चाहती हूँ। और प्रभु ने अद्भुत रीति से मेरे दिमाग को, और बल्कि बताऊं ऑपरेशन के बाद में मैंने पढ़ना सीखा। पहले जब ऑपरेशन नहीं हुआ था जब मेरा दिमाग और ज्यादा चलता था, परंतु ऑपरेशन के बाद में मैंने प्रभु को कहा प्रभु मैं तेरे वचन को पढ़ना चाहती हूँ और दूसरों को सुनाना चाहती हूँ। और प्रभु ने उसके वचन को मुझे पढ़ना सिखाया, किसी से नहीं सीखा, ना ही अनार आम भी मुझे नहीं आते थे, परंतु मैं क्या करती थी बाइबल खोल के घुटनों के बल आती थी और उसके सामने गिड़गिड़ाती थी एक बच्चों की नाई, प्रभु मुझे सिखा दे, क्या आप चाहते हैं मेरे जीवन से काम लेना, मैं करने के लिए तैयार हूँ ना, आप देना प्रभु। और वास्तव में उसके वचन में जिस प्रकार देखते हैं कि उन्होंने समझ वालों में से मूर्खों को चुन लिया, हालेलुया, उसी प्रकार से प्रभु ने मेरे जीवन के अंदर अद्भुत काम किया कि आज प्रभु जहाँ कहीं मुझे लेकर जाता है उसके वचनों से मुझे उनसे बात करती हूँ, और बहुत सारे भाई बहनों के बीच में प्रभु मुझे लेकर जाता है और उसके काम के लिए मुझे इस्तेमाल करता है। तो मसीह से हम इस जीवन में ऐसी आशा ना रखें कि प्रभु मुझे ये दे दे वो दे दे, प्रभु सब कुछ देगा, परंतु हम ये इच्छा रखें प्रभु तेरी योजना क्या है वो मैं करूं। अगर ये इच्छा हम प्रभु से रखेंगे तो प्रभु हम पर प्रकट करेगा। हालेलुया। इतना कहकर मैं बैठना अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि जब आपको पढ़ना नहीं आता था, जब आप बाइबल लेके घुटनों के बल परमेश्वर से मांगते थे कि मुझे पढ़ना सिखा, तो आपको कब आया पढ़ना, कब परमेश्वर क्या वर्ड दिया आपको, क्या बोला? मुझे दिया ना सर, मत्ती 5 पाड़ी उपदेश। डायरेक्ट आपने
पढ़ना चालू किया? डायरेक्ट ये पहला वचन है जो मैंने पढ़ा। वास्तव में इस वचन को मैं कहूँ कि इस वचन को जब मैंने प्रार्थना करके पहली बार बाइबल मैंने आपने पढ़ के बोला या फिर परमिशन मन में डाला? पहले मैंने प्रार्थना किया, बाइबल लेके मैंने जैसे प्रार्थना किया और मेरे आंखों में से आंसू, वो दिन मुझे आज भी याद है, मेरे आंखों में से आंसू बह रहे थे और प्रभु से मैंने कहा, प्रभु तेरे वचन को मैं पढ़ना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं मेरे जीवन से कुछ महिमा लेना तो मुझे सिखाइए। जैसे ही मैंने इस वचन को खोला और पहाड़ी उपदेश मत्ती 5 अध्याय मेरे सामने आया, तो उस समय मैंने बाइबल खोला और ऐसे आंखों में आंसू थे और मैं पढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था मेरे दिमाग में कोई डाल रहा है ऐसी बातें, आपके मुंह से निकल रहा है। हाँ, मुंह से निकल रहा है। तो उस समय मेरी बड़ी वाली गुड़िया ये भैया के बराबर थी, वो लगभग 5वीं में थी। तो मैंने इस पहाड़ी उपदेश को पूरा पढ़ा और मेरी गुड़िया को बोले, बेटा 1 मिनट इधर आना, मैं ये पढ़ती हूँ, आप सुनना है मैं गलत पढ़ रही सही पढ़ रही। मैंने पूरा पढ़ा तो मम्मी आप तो बोले पूरा सही पढ़े, एक भी अक्षर गलत नहीं पढ़ा। मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद हो। वो दिन है कि आज दिन है, उस दिन से मैंने बाइबल हाथ में से कभी रखा ही नहीं। जब भी टाइम मिलता है आधा घंटा 1 घंटा में जरूर बाइबल पर मनन करती हूँ और परमेश्वर ऐसे ऐसे वचन से मुझसे बातें करता है और मैं एकांत में उस वचन के उदाहरण के बारे में प्रभु से बातें करती हूँ। प्रभु आपके गहरे वचन समझने की मुझे सामर्थ्य दे, मुझे शक्ति दे, ताकि आपके गुप्त बातों को मैं जान पाऊँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। और वास्तव में प्रभु वही काम करता है, अद्भुत है, प्रभु का काम अद्भुत है। अगर हम अपने आप को उसके हाथों में सौंपेंगे ना, बिल्कुल वो काम करने के लिए तैयार है, पहले हम तैयार हो जाए तो वो करेगा परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मत्ती वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे मन के दिन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। 9 और 10 भी है इसमें, है ना? हाँ। 8 तक पढ़ा आपने। तो देखिए ये पहला है आपका, ये जो आपको नहीं पढ़ना था। तो परमेश्वर इतना बड़ा वचन, इतनी कठिन जो है उस वर्ड है उसके अंदर, और परमेश्वर ने इन्हें पढ़ना सिखाया। तो परमेश्वर महान परमेश्वर, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो उसके लिए जोरदार ताली बजाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आप बैठ सकते हैं।